जय हिंद। नमस्कार मेरे सभी दोस्तों, मैं हिमांशु सिंह आप सभी लोगों का आपके अपने रेलवे वाले हिमांशु सर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप सभी लोगों को इस चैनल पे लगातार आप देख रहे होंगे कि रेलवे से संबंधित सभी जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कराया जा रहा है। जो आप लोग पूछते हैं उसको पूरा का पूरा बताया जा रहा है। इसी क्रम में आज हम लोग यह जानेंगे कि जो नई भर्ती है वो कब आने वाली है। आरआरबी एनटीपीसी 2024 का नोटिफिकेशन कब आ जाएगा और कैसे हम एनटीपीसी में 80 प्लस स्कोर कैसे करें, हमने कैसे 80 प्लस स्कोर किया था, सिलेबस क्या है और जिद अगर सिलेक्शन की है तो कैसे आपका ये जिद पूरा होगा। आइए हम क्रमवार एक एक चीजों को समझते हैं। इसी कड़ी में सबसे पहले यह जानने की आवश्यकता है कि आखिर जो आरआरबी एनटीपीसी है उसमें सबसे पहला काम है कि पैटर्न उसका क्या है। तो देखिए, आरआरबी एनटीपीसी में आपको चार जो स्टेप्स हैं वो जानने की बहुत आवश्यकता है। सबसे पहला स्टेप है जिसको हम सीबीटी 1 के रूप में जानते हैं। सीबीटी 1 दैट मीन्स कि आपको प्री मार्क्स जो है उसमें अच्छा लाना होगा। उसमें क्या आता है तो जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस दैट मीन्स रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 100 आते हैं। और कितना टाइम मिलता है? 90 मिनट का आपको समय मिलता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं सीबीटी 2 की तो सीबीटी 2 में भी सेम टू सेम इसी तरीके का पैटर्न है। आपको जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, लेकिन एक यहां पर आप देख रहे होंगे स्पेसिफिक यहां पर दिखाई गई है कि जनरल साइंस, मतलब जो मेंस होता है उसमें जनरल साइंस का एक अहम रोल होता है। अब ये जो जनरल साइंस है इसका जो अहम रोल है वो किस प्रकार से होता है, इसमें देख रहे होंगे प्री के बाद मेंस में 120 क्वेश्चन की बात कर रहा है। इसका मतलब साफ है कि यहां पर साइंस का जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं ज्यादा पूछा जाएगा। और जो पिछला हुआ है 2019 बैच का जो एनटीपीसी एग्जाम हुआ है जिसको मैंने प्री में 80 प्लस और मेंस में 80 प्लस कैसे हमने स्कोर किया है वो सब चीज बताएंगे। कैसे 120 में आप एक 80 प्लस ला सकते हैं, 90 प्लस ला सकते हैं और साथ ही साथ प्री में भी कैसे ला सकते हैं। 90 मिनट समय मिलेगा। सबसे पहले यह चीज है कि जब तक आप प्री नहीं पास होगे आप मेंस का एग्जाम नहीं दे सकते हो। इसका मतलब है फोकस प्री पे सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। साथ ही साथ आपको मेंस का भी सिलेबस कंप्लीट करना होगा। लेकिन फिर मैं बता रहा हूं सेम सब जो है सब्जेक्ट सेम टाइप होने के कारण आपको प्री जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही आपके लिए मेंस आसान हो जाएगा। जैसे ही आप सीबीटी 2 पास करते हैं उसके बाद आपको स्किल टेस्ट मतलब टाइपिंग टेस्ट जो पोस्ट है टाइपिंग वाला, अभी मैं दिखाऊंगा कि कौन कौन से पोस्ट टाइपिंग वाले हैं और मैंने कौन कौन सा जो रेलवे के जो रिक्रूटमेंट हुआ है उसमें किन किन एग्जामों में मैंने हासिल किया है, कितने मार्क्स हासिल किया, सब कुछ बताएंगे। कंप्यूटर बेस्ड यहां पर जो टाइपिंग है वो तो होगा ही होगा, साथ ही साथ आपको साइकोलॉजी भी आपको पास करना पड़ेगा। क्या? साइकोलॉजी। अब बात यह है क्या सर साइकोलॉजी सभी पोस्ट के लिए है? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे टाइपिंग कुछ पोस्ट के लिए है, जो टाइपिस्ट का पोस्ट स्पेशली है उसके लिए है, ठीक उसी तरीके से साइकोलॉजी 2 पोस्ट, एक तो स्टेशन मास्टर और दूसरा आपको ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए लेवल 4 और लेवल 6 का जो एग्जाम है उसमें मार्क्स लाने के बाद मेंस क्लियर होने के बाद आपको साइकोलॉजी के लिए आपको बुलाया जाएगा। जैसे ही आप साइकोलॉजी जो स्टूडेंट पास हो जाते हैं उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। मेन मुद्दा आप समझिए, यहां पर तीनों पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि कोई एक पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगला नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि सीबीटी 1 आपको पास करना होगा। अगर पास नहीं करेंगे तो सीबीटी 2 में नहीं जाएंगे। सीबीटी 2 नहीं पास करेंगे तो आप थर्ड मतलब है क्वालिफाइंग नेचर जो है साइकोलॉजी और टाइपिंग उसमें नहीं जाएंगे और उसमें अगर नहीं जाएंगे तो आप वेरिफिकेशन में कैसे जाएंगे। मतलब पास सबको होना है, बस एक है रियायत की यहां पर साइकोलॉजी और टाइपिंग में क्वालिफाइंग नेचर है। क्या है? क्वालिफाइंग नेचर है। क्लियर है?
चलिए नेक्स्ट हम बढ़ेंगे, यहां पर आइए CBT 2 और CBT 1 दो हैं। आइए CBT 1 को सबसे पहले समझते हैं, फिर CBT 2 में भी हम बताएंगे आपको क्या है। सबसे पहले 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन में क्या है, तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि भाई मेरे मैथमेटिक्स के 30 और रीजनिंग के 30 ये क्वेश्चन, जो कि पिछला 2019 बैच में भी इसी तरीके का क्वेश्चन आया था। 30 मैथ और 30 रीजनिंग, और आता है जीएस का नंबर जब, तो यह नंबर हो जाता है 40। याद रखें पिछली बार नॉर्मलाइजेशन भी हुआ था। नॉर्मलाइजेशन होने पर बहुत सारा फायदा भी होता है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होने पे बहुत सारा फायदा भी होता है। यहां पे अगर हम बात करें, क्या 60 नंबर अगर ले आएंगे मैथ और रीजनिंग मिला के 50 प्लस ले आएंगे, तो क्या सिलेक्शन के नजदीक पहुंच सकते हैं? हाँ, बहुत सारी कैटेगरी में 50 के आसपास मेरिट गई हुई थी। नॉर्मलाइजेशन के बाद जिनका 50 था थोड़ा सा बढ़ा और उनका सिलेक्शन भी हुआ है बहुत सारे पोस्ट में। लेकिन आपका टारगेट ये नहीं है कि मैथ और रीजनिंग को ही केवल कवर किया जाए, क्योंकि जीएस का भी अगर आपने मान लो यहां से 20 नंबर भी गेन कर लिया, तो 50 और 20 कम से कम 70 आएगा, और 70 आएगा नॉर्मलाइजेशन के बाद लगभग आपका 75 से 80 नंबर हो जाएगा। क्या नॉर्मलाइजेशन के बाद 75 से 80 मार्क्स आपका हो जाएगा, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब बात आगे बढ़ती है, यहां पर बात आती है मेंस की। तो भाई मेरे CBT 2 में आपको 35 मैथ, 35 रीजनिंग और 50 जीएस के भी क्वेश्चन मिलेंगे। यहां पर आप देख रहे हो 120 कैसे हुआ, तो 50 जीएस और 35, फिर वही मैं बोल रहा हूं, क्या ये 70 मार्क्स है? क्या यहां पर ये 70 नंबर लाने पर सिलेक्शन हो सकता है? हाँ बिल्कुल। 70 के बाद जो अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो आपका मार्क्स बढ़ता है, बट मेंस में नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल सा भी नहीं हुआ था, ये चीज ध्यान रखिएगा। मार्क्स जो आएगा वही आपका हो जाएगा, इसलिए बहुत बचा बचा के चलना है। क्वेश्चन गलत होने पर चाहे 1-2 नंबर का इधर उधर हेरफेर होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर 70 लाने के बाद भी कई सारे पोस्ट में आपका सिलेक्शन हुआ है, कैटेगरी वाइज भी मैटर करता है। यहाँ पर 50 में से साइंस का भी क्वेश्चन एक अहम रोल प्ले करता है, यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं। याद रखें, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों का यहां अहम रोल होता है। ऐसा नहीं कि सर फिजिक्स से ज्यादा आते हैं कि नहीं आते हैं, केमिस्ट्री से ज्यादा आते हैं, ऐसा नहीं था। अच्छे क्वेश्चन आए हुए थे एग्जाम में, अब आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये मैंने इसलिए ये एक चार्ट लिया है ताकि आप समझ पाए लेवल 6 क्या है। जब आप फॉर्म भरें उस समय, फॉर्म फिल करने के पहले आप ये जरूर जाने आप क्या फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ, बहुत बार क्या एनटीपीसी 2019 में बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये गोलमेल हुआ था कि जो पोस्ट प्रेफरेंस था उनको वही मिल गया। जैसे मान लो आपकी इच्छा है स्टेशन मास्टर की, लेकिन आपने पोस्ट प्रेफरेंस किसको दिया है? गुड्स गार्ड को, तो आपको इसमें ज्यादा वैल्यू दी जाएगी, इसमें वरीयता दिया जाएगा। इसी तरीके से लेवल, ये सब लेवल है लेवल 6 में, मतलब 4200 ग्रेड पे में आप स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, हमने इसके पिछले वीडियो में भी हमने यही चीज पूरा बताया हुआ है। आप पिछले वीडियो को भी देख करके एक बार समझ सकते हैं कि कैसे लेवल वाइज हम पूरा का पूरा आपको बताए हुए हैं। यहाँ पे ये पोस्ट है, पोस्ट हमने दिखाया भी लेवल वाइज। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं लेवल 2 में लेवल जो है 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 1 ग्रुप डी होता है, इसलिए इसको नहीं रखे हुए हैं। लेवल जब ग्रुप डी के विषय में बताएंगे तो उसको भी हम बताएंगे। ये कुछ पोस्ट हैं, आप देख सकते हैं क्रम वाइज हर एक पोस्ट की सैलरी क्या है। जैसे ट्रैफिक असिस्टेंट लेवल 4 था, 2500 बेसिक है, ये ध्यान रखिए। यहाँ पर डीए भी इंक्लूड होता है, और डीए इंक्लूड होता है तो लगभग यहाँ पर जो सैलरी होगी इनकी वो 35,000 के आसपास पहुंच जाती है, ये ध्यान रखना है आपको। गुड्स गार्ड ये आपका लेवल 5 आता है, ये भी 5 आता है, ये भी 5, 5, 5, 2900 वाले 5 हैं, और ये है 6 लेवल, ठीक है। कॉमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर ये लेवल 6 में आएगा। ये आपका लेवल का 2 होगा, ये लेवल 2 होगा, और ये लेवल आपका कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, मतलब है कि जो आपका सीसीटीसी है ये आपका 21,700 जो ये है, ये आपका सीसीटीसी का है। ये मेरा है रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। ये आपको प्री का स्कोर कार्ड है। प्री के बाद जब आप CBT 1 पास होंगे तो कुछ कैसे आपको रिजल्ट आएगा, नाम रहेगा, रोल नंबर रहेगा,
रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम और कहाँ से किस जोन से हैं, और ये है आपका पोस्ट प्रेफरेंस का पूरा कैसे दिए हुए हैं, ठीक है। और ये है आपका मार्क्स, मेरा 81 प्लस मार्क्स था। दूसरी चीज़ यहाँ पे है चीज़ें कि लेवल 2 में, लेवल 3, देखिए मैं हर एक लेवल के को क्रैक किया था। और मैं फिर कह दूं, बता दूं कि मैं NFR में था, और NFR मतलब सिलीगुड़ी बोर्ड है। सिलीगुड़ी बोर्ड में आप देख सकते हैं कि ये मैंने उसी का ही लगाया हुआ है। आप लेवल 2 में भी लेवल 4 में एक ही वैकेंसी थी, लेवल 5 में भी आप देख सकते हैं, लेवल 6 में भी 20 वैकेंसी यहाँ पर UR का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसी 50, 71, 60, 87, 1, 64, 84, 26, लेकिन हमने सभी लेवल को क्रैक किया था। यही चीज़ हम आपको बताएंगे, मेंस में भी मैंने बढ़िया से क्लियर किया हुआ है, ठीक है। अब बात आती है कि सर फॉर्म या नोटिफिकेशन कब आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, जो नोटिफिकेशन है वो आपका आ जाएगा कब, जुलाई के लास्ट में, ऐसा माना जा रहा है कि जुलाई के लास्ट या अगस्त में आपका फर्स्ट वीक में आपका आ जाएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम आपको तुरंत अपडेट देंगे, और उसी अपडेट के साथ साथ हम बताएंगे भी कि क्या क्या आपको करना है, फॉर्म कैसे फिल करना है, और किस तरीके से आपको ध्यान रखना है पोस्ट प्रेफरेंस का, ठीक है। पोस्ट प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही गलती हो जाती है और बाद में बहुत पछतावा होता है, ठीक है। तो बिल्कुल बिंदास रहिएगा, एकदम टेंशन फ्री रहिएगा। और चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। और अगर हो सकता है बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हम नहीं बता पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर ये चीज बताइएगा। दूसरी चीज है कि हम जल्द ही स्ट्रेटजी क्या होती है, कैसे पढ़ाई मैं करता हूं, और पूरा का पूरा फ्लो चार्ट मैं स्क्रीन पे पूरा समझाऊंगा भी, कैसे हमारा क्या टाइम टेबल रहता था और किस हिसाब से हम पढ़ते थे, कितना घंटा पढ़ना जरूरी है, इन सब पर भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड एंजॉय करिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, और इसी तरीके से लगातार मेरे शेरों प्रयास करते रहिएगा। याद रखिए, जीत आपकी अवश्य होगी, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, और वो भी अच्छे तरीके से मेहनत करना पड़ेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के लिए मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं, ड्यूटी छोड़ करके आप के साथ आता हूं। मतलब ड्यूटी छोड़ करके क्या मतलब, जैसे ड्यूटी ओवर होती है हम आते हैं आपके लिए, वीडियो का सेशन बनाते हैं। जानते ही हैं PPT से लेकर के हर एक काम हम ही को करना होता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने सिलेक्शन लिया है, मैं भी एक नॉर्मल फैमिली से आता हूं, मैं चाहता हूं कि आपका भी सिलेक्शन हो और आप भी अपने माँ बाप का सपना पूरा करें। बहुत खुशी होती है, बहुत सुकून होता है जिस दिन जॉब लगती है, एकदम अच्छी नींद आती है। उस नींद को बढ़िया रखने के लिए, अपने घर परिवार का सपना पूरा करने के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। क्योंकि याद रखिए, मार्केट में इतने लोग हैं यहाँ जिन्होंने कभी एग्जाम में नहीं बैठे हुए हैं, वो एग्जाम भी नहीं दिए हुए हैं, और वो आपको स्ट्रेटेजी वीडियो बनाते हैं, वो आपको बताते हैं आपका सिलेक्शन कैसे होगा, जबकि उनका खुद का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, वो खुद एग्जाम में फेल हुए होते हैं। ऐसे टीचर बहुत सारे मिल जाएंगे। जिन्यून आप देखिए, जिन्यून चीजों पर फोकस करिएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं, आप जुड़ेंगे तो आपका फायदा होगा। याद रखिए, आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आपका फायदा होना अनिवार्य है। चलिए फिर मिलते हैं मेरे प्यारे साथियों, और कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।